देखिए, हम लोग जो है लगातार 10 दिनों से धरना पर बैठे हुए थे। धरना पर बैठे बैठे हम लोग अब देखे कि कोई जो है पदाधिकारी, कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद हम लोग का सुध लेने नहीं आ रहे थे। तो हम लोग जो हैं कमेटी के लोगों ने एक निर्णय लिया कि अब जो है नेताओं को या पदाधिकारियों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है अब हम लोगों को एक दूसरे तरह का आंदोलन करना चाहिए। तब निर्णय यही हुआ कि 5 फरवरी को रानीगंज बांस बाजार से इमामगंज होते हुए डुमरिया मोड़ पर हम लोग जाएंगे मशाल जुलूस के माध्यम से, और 6 तारीख को हम लोग महाधरना का आयोजन इमामगंज के गांधी मैदान के प्रांगण में करेंगे। तो जब हम परमिशन के लिए जो है आवेदन देने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है से वरीय पदाधिकारियों से वार्ता कीजिए। तो हमने कहा कि नहीं सर, अब पदाधिकारी हम लोगों से वार्ता करने आएंगे, और हम लोग जब धरने पर बैठे हैं तो कोई नेता, कोई विधायक, सांसद और क्रॉस करते हैं और हम लोग तब देखते तक नहीं हैं। लेकिन कल शाम में 7 बजे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का एक मैसेज आया। उन्होंने कहा कि से डीएम साहब कल मिलना चाह रहे हैं, आप लोग डीएम साहब से शिष्टमंडल जाकर के मुलाकात कर लीजिए। तो जब आज डीएम साहब के यहाँ हम लोग गए तो जैसे ही हम लोगों ने पहुंचा और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन पढ़ने के बाद उन्होंने कहा और हम लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। जब इस तरह की बात है, हम लोगों ने बताया उन्हें कि सर उन नदियों से खनन, बालू का खनन हो रहा है पॉपलेन और जेसीबी के माध्यम से, जिन नदियों से के कारण है हमारी छोटी छोटी पइनों में पानी जाती है, और पइन में पानी जाती है तो हमारे खेत तक पानी पहुंच पाते हैं। जब बालू का जो है उठाव 10 फीट और 12 फीट होगा तो स्वतः है कि बालू का जो है वो नीचे चला जाएगा और पइन ऊपर आ जाएगा, तो हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने हमें आश्वस्त कराया, हमारे शिष्टमंडल को आश्वस्त कराया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों को किसी तरह का कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, हम आप लोगों के साथ हैं। और उन्होंने तुरंत जिला खनन पदाधिकारी महोदय को अपने जो है कार्यालय में बुलाया और कहा कि आप तुरंत जो है बालू उठाव का रोक लगाइए, और ये रोक तब तक रहेगा जब तक जो है उच्च स्तरीय टीम जाकर के और उन नदियों का जांच नहीं कर लेती है कि हाँ इन नदियों से बालू का खनन पॉपलेन और जेसीबी के माध्यम से होना चाहिए या नहीं। उन्होंने तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी महोदय अनिल कुमार रमन सर को फोन लगाया और दूरभाष के माध्यम से उनसे वार्ता की उन्होंने कि आप जो है देखिए और जाकर के जो भी लोग बालू का उठाव कर रहे हैं उन लोग पर तुरंत जो है अंकुश लगाइए, और ये उठाव तब तक नहीं होना चाहिए जब तक जो है वरीय टीम आकर के और आकर जांच करके और ये नहीं कंफर्म कर लेती है कि हाँ इन नदियों के कारण अगर जो खेती बाधित होता है, पेयजल बाधित होता है, जल जीवन हरियाली बाधित होता है, तो फिर उन नदियों से जो है बालू का उठाव पॉपलेन और जेसीबी के माध्यम से नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरा जो धरना या मशाल जुलूस था उसका एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे यहाँ बालू का उठाव पर रोक हो। लेकिन हमारे मशाल जुलूस से पूर्व ही जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसे पदाधिकारी होने चाहिए हम लोग के यहाँ की सूचना मिलते ही, जैसे लिखित तौर पे कुछ भी नहीं, उन्होंने लिखित तौर पे तो कुछ नहीं दिया, लेकिन हाँ इतना जरूर आश्वस्त कराया है कि आपके यहाँ बालू का उठाव तब तक नहीं होगा जब तक जो है बाहरी टीम आकर के, पटना से टीम आकर के, खनन विभाग की टीम आकर के और जांच नहीं कर लेती है। और उन्होंने एक चीज और कहा है कि अब जो जांच होगी वो सिर्फ उसमें पदाधिकारी लोग नहीं रहेंगे, वहां पर के ग्रामीण जनता भी रहेंगे उस जांच में। उन्होंने ये बात की सर, मैं तो जिस तरह का उनका भाव रहा, हम लोगों से जिस तरह का उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया कि तुरंत जो है खनन पदाधिकारी महोदय को अपने जो कार्यालय में बुलाना, तुरंत जो है सरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को दूरभाष से ये कहना कि बालू उठाव पर रोक लगाई जाए जब तक जो है अगला आदेश नहीं आता है तब तक, तो इससे हम लोग संतुष्ट हैं। और ऐसा नहीं है, हम लोग जो है मशाल जुलूस जो है 5 तारीख का स्थगित किए हैं, धरना जो है 6 तारीख का हम लोगों का स्थगित हुआ है। लेकिन अगर जो बालू उठाव का काम बंद नहीं होता है तो ये नहीं है और 2 दिन के बाद हम लोग करेंगे, लेकिन हाँ बालू का उठाव पॉपलेन और जेसीबी के माध्यम से किसी सूरत में जो है इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में हम लोग नहीं होने देंगे। ये नहीं है कि जो है शायद पदाधिकारी हम लोगों को आश्वस्त कर दिए कि जाइए जो है से हम रोक लगा दिए, 2 दिन रोक लगा, फिर जो है तीसरे दिन से जो है बालू का उठाव होने लगा,
तो ये ऐसा नहीं होगा। अभी जिस तरह से हम लोग वरीय पदाधिकारी को धन्यवाद दे रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि इससे सदर ये सरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे इस वार्ता में। अभी जैसे हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं, अभी जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन अगर जो उठाव पर अंकुश नहीं लगा तो ऐसा नहीं है, हम वो वाले व्यक्ति में से नहीं है कि कल बात हो गई और उसके बाद जो है से हम जाकर के सो जाएंगे। अगर जो ये उठाव पर रोक नहीं लगा तो फिर जो है 4 दिन के बाद फिर हम लोगों का आंदोलन शुरू हो जाएगा। ये मसाल जुलूस हमारा 4 दिन के बाद होगा, ये महाधरना जो है वो 4 दिन के बाद होगा। हम तो कह दिए, हम लोगों की कमेटी ने एक निर्णय लिया है कि अब जो हम लोग गांधी मैदान में धरना पर बैठेंगे तो धरना से हम लोग उठेंगे नहीं, वहीं खाएंगे, वहीं नहाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं सोएंगे। दिन हो, दोपहर हो, रात हो, हम लोग उस धरना स्थल से अपने घर को नहीं जाएंगे। और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूं कि जिलाधिकारी महोदय ने तो हम लोगों को आश्वस्त कर ही दिया है, लेकिन 15 फरवरी के बाद हाईकोर्ट में एक PIL दर्ज की जाएगी। वो PIL दर्ज करने का हम लोग का उद्देश्य होगा कि हम लोग के यहाँ देखिए कितनी जो है पिछड़े क्षेत्र से हम लोग आते हैं, हमारी नदियों का क्या हालात है। पूर्व में आज के 5 साल पहले की नदियां देख लीजिए और आज की नदियां देख लीजिए, 60% नदियां तो ऐसी हमारे यहाँ समाप्त हो चुकी हैं। 1 साल वर्षा नहीं होती है तो हमारे यहाँ खेती नहीं होती है, खेती नहीं होती है तो हमारे यहाँ बाजार की रौनकें समाप्त हो जाती हैं, त्योहार की रौनकें समाप्त हो जाती हैं। हमारे यहाँ जो है कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ जीवन यापन का एकमात्र जो है वो खेती ही है। तो हम जो है कहीं से रुकने वाले नहीं हैं और तब तक हम लोगों का ये लड़ाई जारी रहेगा जब तक पूर्ण रूप से इमामगंज विधानसभा में बालू का उठाव पर रोक नहीं लग जाता है। ये कैसे आप? सर मैं आपको बता दूं कि ये 2019 की बात है और ये मैं क्या बोलूं, सब लोग जानते हैं कि उस समय भी जब बालू का जब टेंडर हुआ था तो जो लोग बाद में जो आए इसमें वो लोग भी जानते हैं थे कि सबसे पहला ऑफर भवानी सिंह को ही आया था। और उस समय भी हमने कहा था कि मैं वो काम नहीं करूंगा जिससे हमारे यहाँ के लोगों को जो है कठिनाई का सामना करना पड़े, परेशानी झेलना पड़े। और इस बार भी ऐसा नहीं है, आप हमारे यहाँ तो छोड़ दीजिए, दूसरे घाटों के लिए भी ऑफर आया किसी आप पार्टनर रहिए क्या, लेकिन मैंने एक ही लाइन में कह दिया कि मैं किसी भी सूरत में जो है बालू के ठेकेदारी में जो है कहीं जो है अपनी भूमिका नहीं निभा सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं वो काम करूं जिससे आने वाले दिनों में हमारे यहाँ हमारे जो भी बच्चे हैं उन लोगों के जो है जीवन यापन पर कोई प्रभाव पड़े, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। सर क्या कुछ कहेंगे स्थानीय प्रशासन से और यहाँ के ग्रामीणों से? मैं एक चीज तो जरूर कहना चाहूंगा अपने इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों से। उन्होंने जो विश्वास जताया, जो विश्वास दिखाया, जब एक बार हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो है 5 तारीख को रानीगंज बास बाजार से मसाल जुलूस निकलेगा, तो ऐसा महसूस होने लगा, इतनी फोने आने लगी, इतने लोग आकर के मिलने लगे कि इसमें हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। आप जो है मसाल जुलूस में जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग वहां उपस्थित होंगे। 6 तारीख को तो हमको लग रहा था कि इमामगंज गांधी मैदान में बैठने का जगह नहीं मिलेगा। जिस तरह से लोग जो है कोठी से, सलैया से, तो मैगरा से, तो पननिया से, हर जगह से, पननिया के मुखिया जी फोन किए थे कि हम लोग जो है 50-60 को टेम्पू कर लिए हैं, हम लोग सब पहुंच रहे हैं 6 तारीख को। तो इतना विश्वास जो लोगों ने दिखाया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इमामगंज विधानसभा के तमाम जो है ग्रामीण जनता को, हमारे भाई बंधु को। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विजन सर को, जो इस उम्र में भी इस तरह के आंदोलन करने के लिए हम लोग को प्रेरित करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बांके बाजार के विक्रम सर को, जिन्होंने जो है हम लोगों को, उनका भी उम्र जो है 75 वर्ष का लगभग है, उन्होंने भी प्रेरित किया। तो मैं इन जैसे महानुभावों को, 70 वर्ष के हमारे जो है जराही भैया बैठे हुए हैं यहाँ, ये जो है 3 दिन से लगातार, कल भी हम लोग गए थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वहां भी उपस्थित थे। भवानी सिंह, पूर्व अध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय बोधगया।